हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फिर से हाजिर हूँ आपको इतिहास पढ़ाने के लिए। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ विषय इतिहास कक्षा 12 का। हम पढ़ रहे हैं अपना चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और जितने भी संभावित प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको क्लास में क्लियर कराए। आज भी हम बौद्ध धर्म पर ही हैं क्योंकि पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया था। वो सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आज हम बौद्ध धर्म पर ही कुछ और भी टॉपिक्स हमारे जो हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। बौद्ध धर्म में हम लोग शिक्षाएं पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ नियमों की। त्रिपिटक पढ़ाए थे मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया था कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। और विनय पिटक में नियम दिए गए हैं, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, और अभिधम्म पिटक दर्शन विषय से संबंधित है, यानी कि फिलोसॉफी से रिलेटेड है। तो नियम जो कि हमारी बुक में है, वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी बुक में विनय पिटक के कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो नियमों में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विनय पिटक में ये नियम है, जिसमें कुछ चीजें हैं, इसको मैंने कुछ बातों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो नियम है वो है कंबल का नियम। इस तरीके से बुक में है नहीं आपकी, लेकिन आपके लिए इसको मैंने क्लासिफाइड किया है ताकि आप इजीली उस चीज को समझ पाएं। दूसरा नियम है भोजन का नियम, और तीसरा नियम है विहार में रुकने का नियम। कंबल का नियम, सबसे पहला कंबल का नियम ये है कि जो भी बौद्ध भिक्षु बनता था या जो भी बौद्ध धर्म में शामिल होता था, उसे एक कंबल दिया जाता था ओढ़ने बिछाने के लिए, यूज के लिए। और वो कंबल उसको 6 वर्षों तक यूज करना होता था। अगर वो 6 वर्षों के पहले उसको बदल लेता था या नया कंबल ले लेता था, और ये चीज़ अगर पता चल जाए तो फिर वो, और पता चल ही जाती थी, तो वो अपराध की श्रेणी में आता था। फिर उससे वो नया कंबल वापस ले लिया जाता था, चाहे उसने अपने पहले वाले पुराने कंबल को यूज़ किया हो, फेंक दिया हो, फाड़ दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको फिर नया कंबल नहीं मिलता था। तो ये पहला नियम था। दूसरा भोजन का नियम, जब भी वो कहीं पर भोजन ग्रहण करने जाते थे और बहुत अच्छे पकवान बनाए हो या जो भी कुछ बनाया हो, तो उसमें कोई भी बौद्ध भिक्षु 2 या 3 कटोरे से ज्यादा पकवान नहीं ले सकता था, जो भी उसको खाना है। तो 2 या 3 कटोरे का नियम था। इससे ज्यादा अगर वो ग्रहण कर रहा है तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता था। तीसरा था बिहार में रुकने का नियम। बौद्ध भिक्षु जाते थे, कई जगह पर उनका आना जाना होता था, और जगह जगह उनके रुकने के लिए बिहार, यानी कि हम अपनी भाषा में धर्मशाला कह सकते हैं, बनाई गई थी, जहां पर वो लोग रुकते थे। रुकने के लिए उनको रूम दिया जाता था, सब कुछ था, लेकिन वहां पर भी नियम था कि वो अपने जो बिस्तर बिछाते थे, जिन पर वो सोते थे, उन बिस्तरों को उन्हें उठाना रहता था। सोकर उठने के बाद वो उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता था। ये 3 नियम हमारी बुक में हमको दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इन्हें समझाया। अगर आपसे विनय पिटक के नियम पूछे जाते हैं तो आप इन 3 नियमों को लिख करके और इसके बारे में एलाबोरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो स्तूपों के बिना बौद्ध धर्म अधूरा माना जाता है। स्तूप बहुत सारे हैं भारत में। स्तूप है क्या? पहली बात ये, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला यानी कि ये कह सकते हैं, या इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं,
ये होता है स्तूप। स्तूप है क्या, अब इसकी बात करते हैं। और बौद्ध धर्म में इनका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। तो स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। एक शब्द में अगर इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि स्तूप पवित्र स्थल है। दूसरा, पवित्र स्थल क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध की अस्थियां और उनसे जुड़े हुए या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को जमीन में दबाकर उसके ऊपर इन स्तूपों को बनाया गया है, इसलिए इनको पवित्र स्थान माना जाता है। ये तीर्थ स्थान टाइप के हैं, जैसे कि हमारे लिए हमारे तीर्थ स्थान हिंदू धर्म में मंदिर वगैरह है या मुस्लिम धर्म में मस्जिद है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में स्तूप एक पवित्र स्थल और तीर्थ स्थान की तरह हैं। वहां पर लोग जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। और स्तूप में हम ये लिख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की अस्थियां एवं प्रयोग की गई वस्तुओं को जमीन में दबाकर उन पर स्तूप बनाए गए। गॉट इट? ये डेफिनेशन है स्तूप की। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं। ज्यादातर स्तूप का क्वेश्चन क्लास 12 में 4 नंबर के लिए आता है, आपको काफी बड़ा आंसर लिखना रहता है, उसको पूरा हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले तो स्तूप की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध की अस्थियां और प्रयोग की गई वस्तुएं, इनके द्वारा जो बर्तन यूज किए गए, कपड़े यूज किए गए, सभी कुछ भी, उसको जमीन में दबाकर उसके ऊपर एक इमारत बना दी गई जो स्तूप बन गई। इसके साथ ही स्तूप के बाद एक और आपका यहाँ पर एक और चीज होती है, स्तूप के पास में ही होती है, और वो है चैत्य। चैत्य भी पवित्र स्थल माने जाते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं? 2 चीजें हैं चैत्य में। स्तूप के पास एक छोटी या छोटा लिख देते हैं, एक छोटा स्तूप। स्तूप के पास एक छोटा सा स्तूप या एक छोटी सी वेदी कह सकते हैं हम, वेदी, तो वो चैत्य कहलाता था। ये भी पवित्र स्थल है। और एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो क्या है? अंतिम संस्कार से जुड़े टीले। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जहां पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह पर एक छोटा सा टीला बना दिया गया, तो वो चैत्य है, या उससे ही रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर बना दी गई जो उनके धर्म से जुड़ी हुई थी। तो ये 2 डेफिनेशंस चैत्य की हमारी बुक में दी गई है। तो स्तूप के पास एक छोटी सी वेदी। अब आप देख सकते हैं कि ये स्तूप जैसे बन गया, मान लीजिए ये स्तूप की जगह है और यहाँ पर एक छोटा सा ये चैत्य है। तो चैत्य विहार होते थे, स्तूप होते थे। चैत्य तो आपको 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। पवित्र स्थल ये भी है, पवित्र स्थल स्तूप भी है। स्तूप की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्तूप से बनता है कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। ये सारी हेडिंग्स आप डालेंगे जब आप 4 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप सबसे पहले स्तूप की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये हेडिंग आप डालेंगे कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। और इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम कि राजाओं द्वारा जो अनुदान दिया जाता था उनके उस पैसे से स्तूप बनाए जाते थे। कई बार कुछ व्यापारी, बौद्ध धर्म के कुछ उपासक, या जो भी बड़े बड़े लोग जो बौद्ध धर्म में थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते थे, या कई लोग बौद्ध धर्म को अपना भी लेते थे, तो सभी क्षत्रिय, राजा, महाराजा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे,
वो सब मदद करते थे, स्तूप बनाने में अनुदान देते थे और संरक्षण प्रदान करते थे। उसके थ्रू स्तूपों का निर्माण होता था। इस वाली हेडिंग में यही आपका आएगा कि सभी राजा महाराजाओं के द्वारा, बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा अनुदान दिया जाता था, उससे स्तूप बनते थे। स्तूप हैं कौन कौन से? पहला स्तूप सांची। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, सांची स्तूप काफी फेमस है और मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है सांची स्तूप। ये मैप में भी आपको आता है। दूसरा है भरहुत स्तूप। ये भी मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में, सतना जिला एमपी, और इसमें आपका जिला है रायसेन जिला। तीसरा अमरावती स्तूप। इसके बारे में हमने बात की है, हम सांची स्तूप के बारे में भी बात कर चुके हैं अच्छी खासी। अमरावती स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में है। तो जैसे आपको ये चीजें मैप में जब मिलेंगी तो आपको स्टेट याद रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैप के लिए आपको स्टेट्स की स्टडी करनी है, आपको अलग अलग जगह नहीं देखनी है। जैसे मध्य प्रदेश में आपको ये नहीं देखना है कि सतना कहाँ है, आपको ये नहीं देखना है कि रायसेन जिला कहाँ है। अगर आप मैप सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप स्टेट की स्टडी करिए। पूरे स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो कौन सी जगह पर आएंगे मैप में, ये आप याद कर लीजिए। आप कई बार मैप को भरिए और फिर ये भी याद करना रहेगा कि कौन सी जगह कौन से राज्य में है, और फिर उसको उस राज्य में आप लिख दीजिए। आप राज्य में कहीं पर भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। एक और स्तूप है सारनाथ। सारनाथ जगह कौन सी है, मैंने बताई थी पिछली क्लास में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, और सारनाथ है बनारस में, बनारस में उत्तर प्रदेश राज्य में। ये 4 स्तूप काफी फेमस स्तूप हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। इन स्तूपों में अभी सबसे अच्छी स्थिति में सांची स्तूप है। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी बात की है, बताया भी है मैंने किस तरीके से इसको बचाया गया और किस तरीके से अमरावती स्तूप को नष्ट कर दिया गया, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो सांची स्तूप बहुत अच्छी स्थिति में है। आप जब स्तूप का, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है स्तूप का, उसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बताई, फिर आप लिखेंगे स्तूप कैसे बनाए जाते थे उनके बारे में बताया, फिर आप स्तूपों के नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे स्तूपों की संरचना। संरचना क्या है, उसका मैप आप बनाना सीख लीजिए, और मैप अगर आप बना के आते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे। पहले तो जब स्तूप बनने की शुरुआत हुई तो एक डोम टाइप का बनता था, बस एक सिंपल सा डोम, एक ऐसी एक आकृति बना दी जाती थी पत्थर की। फिर उसके बाद थोड़ा चेंजेस आते हैं, तो सभी जगह परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर भी हुए। फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए। पहले तो ये डोम ऐसे बन गया, तो ये आकृति आपको बनानी है और इसको आपको लेबल भी करना है। लेबल मतलब इस पर आपको नाम भी लिखना है जो चीज जहाँ की है। जैसे कि यहाँ पर बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। एक यहाँ पर आकृति बनती है, ये तो आपका हो गया, इसको कहते हैं अंड। ये जो आकृति है ये अंड कहलाती है। उसके ऊपर एक छज्जा टाइप का, हम कह सकते हैं एक बालकनी टाइप का बना हुआ है। ये देवताओं का स्थान माना जाता था, जिसे हर्मिका कहते हैं। और फिर इसके ऊपर एक छत्र टाइप का लगा रहता है, जिसको कहते हैं यष्टि। ठीक है, एक अंड के ऊपर एक बालकनी, देवताओं का स्थान जिसका नाम हर्मिका है, और उसके ऊपर है एक छत्र जिसको यष्टि कहा जाता है। ये सारे पवित्रता के प्रतीक हैं। उसके बाद पहले कॉरिडोर्स नहीं बनते थे, फिर कॉरिडोर्स बनने लगे चारों तरफ।
चारों तरफ कॉरिडोर्स बनने लगे, मतलब जो स्तूप था उसको चारों तरफ से पत्थर की एक दीवार से घेर दिया जाता था और इसको कहते थे वेदिका। कहते थे नहीं, कहते हैं, अभी भी हैं ये, क्योंकि तो इसको वेदिका कहते हैं। बस इतना ही है। स्तूप की इतनी संरचना आप अगर बना देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर इस 4 नंबर के प्रश्न में मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग बना लीजिए अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए ध्यान से और फिर इसको बना लीजिए। इसके बाद स्तूपों की खोज के बारे में बात करते हैं। खोज स्तूप की कब हुई, ये क्वेश्चन आता है। कौन से स्तूप की, और 2 का ही प्रश्न आता है, क्योंकि 2 ही हमारे बुक में है तो 2 का ही प्रश्न आएगा। तो पहला है अमरावती। अमरावती स्तूप के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमरावती स्तूप को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, ये भी मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसकी खोज 1854 में हुई। किसने की? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही ये है, तो आंध्र प्रदेश के कमिश्नर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी है आपका। आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, इनका नाम था एलियट। एक बार ये घूमते हुए गए, और इसके पहले भी आंध्र प्रदेश में एक राजा थे, तो उनको वो कोई इमारत बना रहे थे, तो वहां पर उनको जरूरत पड़ी, तो उन्हें अमरावती के कुछ पत्थरों को उन्होंने उठवा लिया। फिर पूरी तरह से सबके सामने ये तब आया जब आंध्र प्रदेश के कमिश्नर एलियट वहां से होकर गुजरे और उन्होंने इसके तोरण द्वार की भी खोज की और स्तूप को भी उन्होंने देखा, और उन्होंने ये बताया कि ये बौद्ध धर्म का स्तूप है, इसलिए ये समय जो है वो खोज का समय माना जाता है। फिर इसके कुछ पत्थरों को उठाकर वो मद्रास ले गए, और उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ की कलाकृति का पता चला, और धीरे धीरे तो यहाँ की पूरी पत्थर, मूर्तियां, तोरण द्वार उठा के ऐसे उखाड़ कर अंग्रेज अपने यहाँ ले गए, और उन्होंने अपने बाग बगीचों में, अपने म्यूजियम्स में उसको सजा लिया, और इस तरीके से अमरावती स्तूप नष्ट हो गया। कोशिश की गई उसको बचाने की। H.H. कोल एक पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने कोशिश की कि वो इसको बचा पाए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये कोई सजाने की चीज नहीं है, ये भारत की संस्कृति है, भारत के लोगों ने इसको अपनी मान्यताओं के साथ बनाया है। लेकिन किसी ने भी, क्यों सुनेंगे वो, क्योंकि उन्हें भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था अंग्रेजों को। और फाइनली कोल भी अमरावती स्तूप को नहीं बचा पाए। फिर बात आती है सांची स्तूप की। सांची स्तूप 1818 में खोजा गया। खोजकर्ता का नाम नहीं है। सांची स्तूप 1818 में खोजा गया, और इसको बचाया गया। इसको कैसे बचाया गया, किन लोगों ने इसे अपना संरक्षण दिया, ये सब कुछ मैंने आपको एक पूरी क्लास सिर्फ इसी के ऊपर बनाई थी, एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमारा स्तूप का टॉपिक खत्म होता है, और स्तूप से रिलेटेड जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें एक 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, जो मैंने, आप पूरा करेंगे तो आपको 2 नंबर के, 1 नंबर के तो अपने आप ही मिल जाएंगे आंसर्स, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम उसमें डेफिनेशन डालेंगे, डेफिनेशन के बाद फिर हम उसमें डालेंगे कि किस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे, उनका बनावट, उनकी संरचना, स्तूपों के नाम, जगह का नाम। उसके बाद आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर लंबा ना हो रहा है तो आप उसकी खोज भी डाल सकते हैं, और उसका एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं, और इस तरीके से आपका स्तूप वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से आप लिख पाएंगे अपने पेपर में। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं 2-1, उन पर भी बात करते हैं। यहाँ हमारा स्तूप का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। मूर्ति कला की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में मूर्ति कला की विशेषता क्या है? मूर्ति कला की ये है कि बहुत जो स्तूप बने हैं वहीं पर हमें मूर्तियां मिलती हैं, और भी थोड़ी बहुत कहीं है,
लेकिन विशेष तौर पर स्तूपों में हमें मूर्तियां मिली हैं। उनके जो तोरण द्वार बनते थे, जो दरवाजे बनते थे, वहां पर बहुत सारी मूर्तियों का अंकन है। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो है मूर्ति कला के अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन है वो है शाल भंजिका। ये क्या है? शाल भंजिका 2 नंबर में आपको आता है। शाल भंजिका क्या है, आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आ सकता है। शाल का मतलब क्या होता है? शाल का मतलब होता है पत्ता, पत्ता या पेड़ की डाल, ठीक है ना, या हम इसको पेड़ की डाल भी कह सकते हैं, है ना। ये शाल। और भंजिका का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। सांची के स्तूप में तोरण द्वार पर एक स्त्री की मूर्ति है जो एक पेड़ की डाल को तोड़ते हुए दिखाई गई है। आपकी किताब में उसका चित्र दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो शाल भंजिका एक मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? स्त्री की मूर्ति है जो पेड़ पर झूलती हुई, इसको आप क्या लिखेंगे? पेड़ पर झूलती हुई एक स्त्री की मूर्ति सांची के तोरण द्वार पर मिली है जो एक पत्ते को या पेड़ की डाल को तोड़ती हुई दिखाई गई है। अब ये क्यों है? बौद्ध धर्म में तो हमें कहीं ऐसा कुछ भी मिला ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय मान्यताओं में या उस समय काल में इस तरीके की मूर्ति को शुभ माना जाता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं धर्मों में जिनका या उस समय की मान्यताओं से उनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे शाल भंजिका है, बौद्ध धर्म से इसका कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि उस समय वो चीज अच्छी मानी जाती हो, उसको शुभ माना जाता था। जब पुरातत्ववेत्ताओं ने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उनको ये पता चला कि इस तरह की मूर्ति को शुभ प्रतीक माना जाता था, इसलिए उसको सांची के द्वार पर लगाया गया है। इतना ही है इसमें चित्रकला में, सॉरी मूर्ति कला में, और कुछ भी नहीं है आपका। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्ति कला पर बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े चैप्टर से एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। चित्रकला की बात करते हैं, तो चित्रकला में क्या है? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र हमें मिले हैं। तो यहाँ हमें हमारे लिए क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो अजंता की गुफाओं में, अभी अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, ये आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। इन गुफाओं, अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित चित्र मिले हैं, ये आपको लिखना है। अगर आपसे बौद्ध धर्म की चित्रकला की बात की जाती है तो हमें इतना ही लिखना है कि अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित चित्र मिले। अब जातक कथाएं क्या हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कहानियां हैं, जो भी, चाहे वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हो, महात्मा बुद्ध के बाद बोधिसत्व हुए हैं जिनको युग पुरुष माना गया है या जिनको पूर्व जन्म में बौद्ध माना गया। बोधिसत्व बताया था मैंने कि पूर्व जन्म में जो बुद्ध माने जाते थे उन्हें बोधिसत्व की संज्ञा दी जाती थी। जैसे अब हमारे यहाँ आजकल के जो पंडित होते हैं या कई बहुत बड़े बड़े पुरोहित या उपदेश देने वाले, तो उनको हम मान लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी आत्मा है, बहुत बड़े ज्ञानी है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसे संत थे जिनको बोधिसत्व की संज्ञा दी गई, तो उन्हें बुद्ध के बाद वो पूजनीय माने जाते थे। तो उनसे जुड़ी हुई कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं, और उस समय
उस धर्म से जुड़ी उस क्षेत्र की या किसी विशेष क्षेत्र की इस तरह की बहुत सारी कहानियों को जोड़ करके जातक कथाएं बनाएंगी। उनको नाम दिया गया जातक कथाएं। तो ये जातक कथाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो हमें अजंता की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफाओं में जैन धर्म से रिलेटेड चित्र भी मिलते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ आपके लिए चित्रकला इतनी ही रहेगी, इतना ही है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और इसी के साथ आपका बौद्ध धर्म यहाँ पर समाप्त होता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी कि 100 एडी। 100 एडी में क्या हुआ? 100 एडी में जैसे समय के साथ परिवर्तन होता है हर चीज में, और मान्यताओं में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन हुआ। नए नए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जनरेशन गैप होता है। अब हमारे हिंदू धर्म में भी पहले जो मान्यताएं थी, पहले जो ट्रेडिशंस थे, उनको लोग जिस तरीके से हमारे घर में हमारे माँ, हमारी दादी, वो उनको जिस तरीके से मानती थी, आज के समय में हम उसको उस तरीके से नहीं मानते हैं। मानते तो हैं कई लोगों को, बिल्कुल भी नहीं, पर जो उनको फॉलो करते हैं उनका भी तरीका थोड़ा सा उनके हिसाब से है। वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि समय बदल गया है, विचार बदल गए हैं, जनरेशन गैप आ गया है। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी हुआ। एक टाइम के बाद जनरेशन गैप आया और नए नए लोगों का उससे जुड़ाव हुआ, महिलाओं का जुड़ाव हुआ, तो फिर आए थोड़े से परिवर्तन, और 100 एडी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया। ये आपसे अंतर पूछा जा सकता है, और ये अंतर पूछा जाता है। आपको ये 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, 1 नंबर में भी इससे रिलेटेड कोई चीज आ सकती है। अगर आप पूरा याद करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं भी बताती हूँ आपको। वैसे तो 2 भाग हीनयान, जो फेमस वाले नाम है वो हीनयान और महायान है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है पुरानी अवधारणा या पुरानी परंपरा। पुरानी परंपरा को मानने वाले, ठीक, पहला जो अंतर है वो है पुरानी परंपरा को मानने वाले, और यहां पर है नई परंपरा को मानने वाले। ये हो गया एक पहला अंतर। हीनयान के लोग पुरानी परंपरा को महात्मा बुद्ध ने जो चलाया था उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते थे और उसी तरीके से उसको निभाते थे। महायान में कुछ लोग आए, उन्होंने एक नई शाखा बनाई, उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिए और उन्होंने अपना एक अलग ही बौद्ध धर्म की एक शाखा बना ली, जिसे महायान कहा गया। इसके बाद ये पहला अंतर हो गया आपका। दूसरा अंतर है कि ये बुद्ध को, जो हीनयान वाले हैं, ये बुद्ध को मनुष्य मानते थे, ठीक है, और ये बुद्ध को देवता मानते थे, राइट। ये बुद्ध को मनुष्य मानते थे और ये कहते थे कि मनुष्य के दुखों का निवारण वो खुद कर सकता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में भी हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है और वो अपने दुखों को खुद ही निवार सकता है, खुद ही उसका सॉल्यूशंस निकाल सकता है। तो यही चीज ये मानते थे कि महात्मा बुद्ध भी एक मनुष्य थे और उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, उनके खुद के जो प्रयास थे, उनकी खुद की मेहनत थी, उसके पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो वो देवता नहीं थे, वो मनुष्य थे, साधारण, लेकिन साधारण से विशेष वो बने अपने खुद के कार्यों से, ऐसा इनका मानना था। महायानवादियों का मानना था कि बुद्ध देवता थे, मुक्तिदाता थे। ये उनको देवता मानते थे और मुक्तिदाता भी मानते थे।
ये इनको मुक्तिदाता भी मानते थे कि वो मुक्ति देने वाले थे। ठीक है, इसके बाद है कि ये मूर्ति पूजा यहाँ पर निषेध थी, यानी कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे बुद्ध की। आज भी हीनयानी हैं और वो बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया, अब देवता मान लिया तो मूर्ति तो पूजेंगे ही। तो ये कौन थे? मूर्ति उपासक थे। ये मूर्ति उपासक थे, ये बुद्ध की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते थे। यहाँ पर मूर्ति निषेध थी, मूर्ति पूजा। महात्मा बुद्ध की हमने मूर्तियां देखी हैं, आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, जहाँ पर बुद्धम संघम शरणामी, इस तरह बुद्धम शरणम गच्छामी ऐसे वाक्य भी लिखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे। और घुंघराले बाल में बुद्ध बैठे हैं, खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। तो ज्यादातर हम ये मान सकते हैं कि इस समय ज्यादातर बौद्ध धर्म में महायान शाखा के लोग ज्यादा हैं, हीनयान शाखा के लोग कम हैं। तो ये मुख्य कुछ बातें हैं इनकी, यही खास अंतर है हीनयान और महायान में कि ये बुद्ध को मनुष्य मानते थे, ये मुक्तिदाता, ये मूर्ति पूजक थे, और ये पुरानी परंपरा के थे, ये नई परंपरा के थे। अब प्रश्न ये है कि थेरवाद की बात आती है। तो थेरवाद क्या है? जब महायानियों ने एक धर्म अपना अलग बना लिया, महायानी शाखा बना ली उन्होंने, तो फिर उन्होंने जो लोग पुरानी परंपरा को मानते थे उन लोगों को नाम दे दिया हीनयान। ये इन्होंने खुद नहीं दिया अपने आप को, ये महायान शाखा के लोगों ने इनको, जैसे कि हीन का मतलब होता है कम या नीचा कह सकते हैं हम, तो इनको इन्होंने नीचा दिखाने के लिए या कम दिखाने के लिए, कम आंकने के लिए उनको एक नाम दे दिया हीनयान। जबकि जो पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग थे उन लोगों ने अपने आप को थेरवादी कहा। थेरवादी यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुओं द्वारा जो लोग उपासक बन जाते थे वो थेर कहलाने लगते थे। थेरी और थेर, पुरुष उपासक या पुरुष उपदेशक या पुरुष शिक्षक जो काफी ज्ञानी बन जाते थे वो थेर कहलाते थे, और महिलाएं थेरी कहलाती थी। तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को मानने वाले यानी कि थेरवादी। थेरवाद का भी टॉपिक मैंने क्लियर किया है अपनी क्लास में, आप उसको देखेंगे पुराना वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया और आज भी वो है, लेकिन आज महायान की शाखा ज्यादा है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा और उसके बाद और भी राजा भारत में हुए, जैसे कि कनिष्क हुआ, हमने पढ़ा है कनिष्क, तो उसने महायान शाखा को ही अपना संरक्षण दिया, क्योंकि सभी नए विचारों को पसंद करते थे। तो ज्यादातर जब भी इनका विभाजन हुआ उसके बाद जितने भी राजा आए और जिन्होंने बौद्ध धर्म को समझा जाना, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ज्यादा प्रश्रय दिया, उसको ज्यादा संरक्षण दिया, और इस तरीके से बौद्ध धर्म विश्व में फैला। आज भी बौद्ध धर्म भारत में कम है, पूरे विश्व में ज्यादा है, और सभी जगह उसकी शाखाएं हैं, सभी जगह उसको मानने वाले लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। बौद्ध धर्म हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कल हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे हिंदू धर्म के ऊपर। तो ज्यादातर इस चैप्टर में बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें थी जो अब कंप्लीट हो गई हैं, और भी कुछ होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पूछ सकते हैं। बाकी पुराने वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।